लीग की बात कर रहा हूँ, WPL की। आपने वहां शाहरुख खान को हायर कर लिया है, शाहिद कपूर को हायर कर लिया है, कार्तिक आर्यन को हायर कर लिया है, टाइगर श्रॉफ को हायर कर लिया है, और इधर हमारी वो टुट्टी पजी फुद्दड़ किस्म की PSL, तहस नहस PSL में मैंने बड़े नाम PSL के अंदर लगातार डाउट्स ऑफ मिसिंग है। और पाकिस्तान में बड़ा चल रहा है कि यार बड़े नाम क्यों नहीं आते हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़े बड़े नाम खेल लेते हैं। आप कह लेंगे इंटरनेशनल T20 लीग अभी कल ही शुरू हुई है, इतनी कोई पाकिस्तान का एक्टर, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री वाला बंदा आपको तो नजर नहीं आया होगा। लेकिन PSL बड़े नाम को लाने में क्यों नाकाम है। मैच को IPL की तो बात ही छोड़े, WPL की बात कर रहा हूँ। और जब IPL होगा तो फिर 50 करोड़ तक जाएगा। 80 करोड़ 50 करोड़ छोड़ दे, 80 करोड़ का तो उन्होंने प्लेयर खरीदा है। क्रॉस कर रहा है वुमेन्स प्रीमियर लीग। अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग हुई ना, मुझे एक ग्राउंड बता देना जिसमें एक बंदा भी कम हो। मैं आपको बोलता हूँ अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग होगी इंडिया की ना, जहां जहां मैचेस होंगे एक बंदा भी मुझे बता देना उस्मान भाई ये जो है ना ये वाला टिकट नहीं बिका। चल की इंडियन वुमेन प्रीमियर लीग होने जा रही है, 20 करोड़ विनिंग प्राइस। ये इन्हें सोचना चाहिए क्योंकि PSL भी एक ब्रांड है, पूरी दुनिया में इसका नेम है। तो इन्हें सोचना चाहिए कि हमें भी ये जो प्लेयरों की ड्राफ्टिंग करते हैं उसके इन्होंने चाहिए बोली आगे चली गई है। साउथ अफ्रीकन लीग में जैसे ग्राउंड्स होते हैं 1980 के, तो हमारे पास ग्राउंड है भाई। साउथ अफ्रीकन के ग्राउंड देखो आप, बाकी टीमों के ग्राउंड देखो और हमारे ग्राउंड देखो, बहुत सारे फैक्टर हैं यार। जो है वो KFC का जो लोगो है वो जो है। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत में WPL चल रहा है। जी हाँ, WPL स्टार्ट हो गया है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। और आपने देखा होगा कि ओपनिंग सेरेमनी में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आए हुए थे बॉलीवुड के, जिन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंस दिया। जी हाँ, WPL की बहुत ही ज़्यादा चर्चा है। जैसे कि खास चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि जो है IPL एक बहुत ही बड़ा और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रीमियर लीग है, लेकिन जो है WPL को थोड़ा सा छोटा माना जाता है। लेकिन इस तरीके की परफॉर्मेंस बॉलीवुड की तरफ से देखकर लोग काफ़ी सरप्राइज्ड हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा सरप्राइज तो पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान में PSL चल रहा है। जी, पाकिस्तान सुपर लीग आई थिंक। तो वहाँ पर जो है उसको देखने कोई भी नहीं जा रहा है, कोई व्यूवरशिप नहीं है। अभी आप क्लिप में भी देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानियों ने खुद हाय तौबा मचा रखी है कि कहा पाकिस्तान का PSL और IPL तो छोड़ दो, WPL की ओपनिंग सेरेमनी देख लो। जी हाँ, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे जो है ज़्यादा अमाउंट में बिकने वाला प्लेयर है बाबर आजम, जिसकी की बोली लगी थी सिर्फ 80 लाख रुपए, वो भी इंडियन रुपीज़ में। और यहीं पर हरमनप्रीत कौर है, जो कि WPL की प्लेयर हैं और सभी लोग उनका नाम जानते हैं, काफ़ी जाना माना नाम है। तो उनकी बोली 3.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। जी हाँ, पाकिस्तानी रुपीज़ में, जिसका कि इंडियन रुपीज़ में 10 करोड़ होता है। तो आइए चलिए प्रीमियर लीग की मतलब क्या सा आ गया है, इतना पैसा इंडिया कहां से लेके आता है, बस मुझे इतना बता दो। मतलब जितने भी मेरे इंडिया वाले फैंस देख रहे हो भाई, आप इतना पैसा कहां से लेके आते हो कि आपने IPL की बात नहीं कर रहा, वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूं, WPL की। आपने वहां शाहरुख खान को हायर कर लिया है, शाहिद कपूर को हायर कर लिया है, कार्तिक आर्यन को हायर कर लिया है, टाइगर श्रॉफ को हायर कर लिया है, और इधर हमारी वो टुट्टी पजी फुद्दड़ किस्म की PSL, तहस नहस PSL में मैंने ओपनिंग सेरेमनी अभी 5-6 दिन पहले PSL की ओपनिंग सेरेमनी बनी हुई है। अजीब कोई फुद्दड़ किस्म की ओपनिंग सेरेमनी थी ना। कोई पाकिस्तान का एक्टर, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री वाला बंदा आपको तो नजर नहीं आया होगा। पहली तो बात है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी फारग है, हमारी उसमें भी बिल्कुल कुछ भी आपको चीजें नहीं मिलेंगी। वहां भी फुद्दड़ फंसी है, वहीं घंटे बजते रहते हैं, वहां भी घंटे पड़े हुए हैं। ठीक है, वहां भी कोई इतनी खास चीज नहीं, पहले आपको ये बता दूं। लेकिन बंदा फिर भी उधर कोई नजर नहीं आया। ओपनिंग सेरेमनी इन्होंने फजूल किस्म की की है। उधर आरफ लवार को बुला लिया, वो चिमटा लेके अपना आ गया। उधर ऐसे मुजरा हो रहा है या ओपनिंग सेरेमनी हो रही है? नहीं, मुझे बता दो, मुजरा हो रहे हैं अपने, वो चिमटा लेके अपना आ गया। तब उसने शुरू कर दिया उधर आगे। ओ भाई, ओपनिंग सेरेमनी आप देख रहे हो जिस तरह WPL की हुई है। शाहरुख खान भाई, आपकी इतनी औकात भी नहीं है, आप ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते कि शाहरुख खान जैसे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को आप हायर कर लो अपनी किसी PSL से। और भाई, उसका आधा भी हायर कर लोगे ना तो मैं बात मान लूंगा। चलो, शाहरुख खान को छोड़ दो, सिद्धार्थ मल्होत्रा को कर लो, कार्तिक आर्यन को कर लो, शाहिद कपूर को कर लो,
बॉलीवुड के मतलब जाने माने नाम भाईजान वुमेन प्रीमियर लीग में आ गए हुए थे ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर। और क्या फिर उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की है, मतलब यार जिस तरह फायरवर्क्स था या जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह जो है वो आसमान में जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह फायरवर्क्स किया गया, मतलब लिटरली लग रहा था कि फुटबॉल फीफा फुटबॉल की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। मुझे तो ये धर्मेंद्र राजा भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि आप पीएसएल अपना पैसे बढ़ाओ 30 करोड़ तक, अगर आप अपने आप को ले जाओ 30 करोड़ तक, 30 करोड़ अगर आप अपना ले जाओ। मैं आईपीएल से नहीं मिला रहा, आईपीएल में तो 85-86 करोड़ पीकेआर में एक आपका स्टार्क ले गया, कमिंग्स की आप बात करो वो पता नहीं 65-70 करोड़ ले गए। मैं बात कर रहा हूँ पीकेआर की, मैं बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ। आप 30 करोड़ इंडियन रुपीस, तो ये 10 करोड़ भी नहीं बन रहे, 9 करोड़ बनेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि आप 9 इंडियन रुपीस में करोड़ और पाकिस्तानी रुपीस के 30 करोड़ का अपना बजट बनाओ। बजट बना के आप एक आइकॉनिक कैटेगरी अनाउंस करो, आइकॉनिक कैटेगरी, और उस कैटेगरी में आप सिर्फ और सिर्फ बड़े खिलाड़ियों को मद्दू करो। मैं इस बात पे बाद में आऊंगा, दोबारा से कैरी करूंगा। पहले मैं अब जाता हूं अभी क्या सिचुएशन है। अली साहब पोलार्ड मुंबई इंडियंस का कोच, इंग्लैंड टीम का वर्ल्ड कप का कोच, इंग्लिश टीम का वर्ल्ड कप में असिस्टेंट कोच के फर्ज अंजाम देंगे इस वर्ल्ड कप में। मुंबई इंडियंस का असिस्टेंट कोच, वो वक्त गुजर गया, रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, वो आपके इस पीएसएल के महंगे तरीन ओवरसीज प्लेयर हैं, इस पीएसएल के महंगे तरीन प्लेयर हैं। ये आपका क्राइटेरिया है। मतलब अब लोग कहेंगे आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, लेकिन हम ये बात क्रिटिसाइज नहीं करें, या हम चाह रहे हैं इस पर सुधार है। इस बार पीएसएल में एक भी बड़ा नाम नहीं है। डेविड वेली रिटायर्ड, मुल्तान की तरफ से खेल रहे हैं। मुनरो कहां है, वो न्यूजीलैंड की टीम में रिटायर्ड है, वो आपको नजर आ रहे हैं। यानी कि आप देख लो कि कोई भी बड़ा नाम इस बार फ्रेंचाइजीज नहीं लाई, एक भी बड़ा नाम। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप आइकॉनिक कैटेगरी में, हमारी डिमांड ये नहीं है कि हम कोई आईपीएल या इवन आईपीएल में छोड़ो, यूनाइटेड जो IL T20 या इंटरनेशनल लीग, उसमें उन्होंने इतने बड़े बड़े नाम डाले हुए हैं, हम वो बात कर ही नहीं रहे, वो करो। हम ये डिमांड करते हैं कि एक एक बड़ा प्लेयर अली, एक एक बड़ा प्लेयर, 6 टीमें हैं। ये हर फ्रेंचाइज को जो फैन सपोर्ट करता है, पाकिस्तानी फैन, उसका हक है, उसका हक है कि आप उसको एक बड़ा नाम दो। बिल्कुल ऐसा ही है। पीएसएल की व्यूवरशिप क्यों कम है, पीएसएल के अंदर इतने फेलियर्स क्यों हो रहे हैं। अब आपके सामने रख देते, सिर्फ 5 मैचेस हुए हैं, एक मैच के अंदर ब्रॉडकास्ट जो था, वो जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, वो रुक गया था, 20 से 25 मिनट तक वो बंद रहा था। उसके बाद फिर एक मैच के अंदर जो फ्लड लाइट्स थे, वो टावर उड़ गया था, जैसे कि हमने पहले भी पिछली पीएसएल के सीजन में भी देखा था। तो ऐसा होता रहता है, ये तो जिसको कहते हैं ना कोइंसिडेंस होते हैं, कभी कभी रेयरली होते हैं, तो इतना इनका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्रॉडकास्ट का लाइव टेलीकास्ट रुकना, ये बड़ा इशू था। लेकिन ये भी साइड पे रख दें, व्यूवरशिप बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएसएल 9 की उतनी व्यूवरशिप क्यों नहीं आ रही जितनी पीएसएल 9 की आनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा है और इसके ऊपर बहस चल रही है। अब पीएसएल के 5 मैचेस हुए हैं, अब ऐसा पीएसएल और